हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसे कि हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4 लेक्चर हो गए। तो हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, बोर्ड अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमको आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। जैसे कि लैपटॉप से पढ़ाए थे हमने। होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। आज हम शुरू करने जाने वाले फिफ्थ लेक्चर हमारा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है अब यहाँ से। ठीक है, तो जो पीछे छूट गया था उसे थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो पीछे हुआ था, क्या हुआ था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, किसने दिया है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। कौन दिया था? मैक्स प्लैंक्स। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया था ऑनलाइन में, तो अब ध्यान दीजिए। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्या दिया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, क्या है? लाइट क्या है? मान लेते लाइट ले लेते हैं पहले। ठीक है, लाइट या जो भी रेडिएशन है, अब ऐसे वेव के फॉर्म में आती है। ठीक है, वेव है मान लेते हैं। अब ये भी वेव है ऐसे। ठीक है, ध्यान देना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है? वेव है। अब ये क्या है? सारे रेडिएशन है। क्या ये? रेडिएशन है। या आप इसे बोल सकते हो लाइट, या ये यूवी है, आईआर है, जो भी है, सारे के सारे क्या है? रेडिएशन है। अब ये जो वेव के फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है, अगर हम लाइट को मान ले तो वेव के फॉर्म में आती है लाइट। हाँ, जरूर आती है, क्योंकि हम आखिर में जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, इसलिए तो हम आखिर में पढ़ाने वाले। ठीक है, ये सारे क्या है? रेडिएशन है। यहां तक समझ में आया? अब ये जो रेडिएशन है कैसे? अब देखो, आपको एक एग्जाम्पल बताते कि लाइट क्या है, वेव के फॉर्म में कैसे दिखाई दे रही है। लाइट कौन से फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। तो अब बोलोगे सर, जब सन से लाइट आती है तो सीधी ऐसे आती है, ऐसे घूमते घूमते नहीं आती है? यही सवाल है ना आपका। तो देखो, आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रही है? अब जस्ट इमेजिन, आप बहुत सारे स्टूडेंट गए होंगे लगभग। आप रेलवे स्टेशन गए हो, सारे गए। वहां पे आप देखते हो ट्रेन रुकी हुई है। आप जो बॉक्स होते हैं, डिब्बे या बोगी जो भी बोलते हो, गिन सकते हो, गिन लिए। मान लो ट्रेन स्टार्ट हो गई है, 10, 50, 100 की 50 की स्पीड से चल रही है, गिन ले, आपको कितने मिले? लगभग 100 मिले होंगे। अगर वही ट्रेन 50 की स्पीड से जा रही है, कितने मिले? कुछ मिस हो जाएंगे, 90 मिलेंगे। अगर वो 200 की स्पीड से जा रही है, कितने मिलेंगे आपको? 50, 40 मिलेंगे। अगर वही 1000 की स्पीड से जा रहे, काउंट कर पाएंगे? नहीं। अरे इतना बड़ा जो बॉक्स है, बोगी, वो काउंट नहीं कर पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन या फोटोन कहां पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमें लाइट स्ट्रेट दिखाई देती है, ना कि वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे घूमते घूमते हुए नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो रेडिएशन है, क्या पोस्टुलेट्स क्या है प्लैंक्स क्वांटम का? फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है। अब ये जो क्या है, लाइट की जो रेडिएशन है, ये कैसे पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है? कैसे आ रही है? वेव तो है, किसके फॉर्म में आ रही है? पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है। समझ में आ रहा है? किसके फॉर्म में? पार्टिकल्स के फॉर्म में। अब ये रेडिएशन मान लिए, दिस रेडिएशन दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल या स्मॉल टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। दिस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन या क्वांटा। क्या कहा जाता है? This all radiation are made up of small tiny particles. This small tiny particles known as photon और क्वांटा। इसे क्या कहा जाता है? फोटोन और क्वांटा। ठीक है, अब देखो,
अब ये जो क्या आपको एक रेडिएशन दिखाई दे रहा है, इस रेडिएशन का कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ है ना, कोई ना कोई डेफिनेट एनर्जी होगी कि नहीं। इस पर्टिकुलर सारे रेडिएशन की कोई ना कोई एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी कैसे होती है, क्वांटाइज। एनर्जी कैसे होती है, क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स एनर्जी होती है। ऑल रेडिएशन हैव देयर ओन फिक्स एनर्जी या क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। तो अब ये एनर्जी कितनी होती है, दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी। फॉर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल वी कैन राइट E इज इक्वल टू एच म्यू। अब यहां पे एच क्या है, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट and the value of Planck constant is h is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, लाइट क्या है, एक बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी में आ रहे हैं, पूरा फेंक ऐसे जोर जोर से फेंको, दिखाई देगा आपको पार्टिकल बैक टू बैक एक लाइन में दिखाई देगी कि नहीं, हाँ वैसे ही है। क्या है, लाइट्स इज ए बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दिस बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। उसे क्या कहा जाता है, क्वांटा या फोटोन। इस क्वांटा की एनर्जी एक कोई ना कोई फिक्स एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी, यानी कि कोई ना कोई फिक्स एनर्जी होगी। कितनी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फॉर रिमेइंग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल E is equal to h mu, where h is Planck's constant, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये पहले वाला जो रेडिएशन, इसकी एनर्जी कितनी होगी, मान लेते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू। सेकेंड वाला की कितनी होगी, E डैश इज इक्वल टू एच म्यू डैश, या आप बोल सकते हो इसे E1 ले लो, इसे E2 ले लो, E3 इज इक्वल टू एच म्यू 3, यानी कि एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है यहां पे, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी। हो गया, याद रहेगा, ओके। अब देखो, अब ये जो क्या है, रेडिएशन है, ठीक है। ये रेडिएशन क्या करेंगे, या तो एमिट करेंगे या तो एनर्जी क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। कोई भी बॉडी हो, ठीक है, ए बॉडी कैन एब्सॉर्ब और emit एनर्जी इन होल नंबर। किसमें इमिट या रिलीज करेगा, होल नंबर में। तो कौन सा होल नंबर रहेगा, कैसे, एच, या तो एच म्यू होगा, या 2h म्यू, 3h म्यू डॉट डॉट NH म्यू के फॉर्म में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो फटाफट नोट करो। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन को कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी होगी, किसी ना किसी स्पीड से तो आ रही है ना। इरेज करें, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हो गया। अब ये जो रेडिएशन है, कोई ना कोई, अब मान लेते हैं इसे क्या है, कोई ना कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को एफ लेते हो, वहां पे म्यू ले आता है, क्योंकि आप ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। एफ है, फ्रीक्वेंसी है, और क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। अगर ये सारी चीजें होती है तो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ लैम्बडा। वेलोसिटी क्या है, एफ लैम्बडा। अब यहां पे एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ वी बाय लैम्बडा, ठीक है। वी यानी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम सी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ना, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, सी बाय लैम्बडा,
ठीक है, क्या हो गया, c बाय लैम्बडा। तो क्या हम इसे एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू था ना, तो म्यू म्यू यानी फ्रीक्वेंसी f, अब यहाँ पे वैल्यू एच एफ, तो एफ की वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो एच की वैल्यू क्या है, c बाय लैम्बडा। तो E इज इक्वल टू क्या गया, एच सी बाय लैम्बडा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, बहुत बढ़िया। वेयर E इज एनर्जी ऑफ फोटोन या इलेक्ट्रॉन, जो भी ले रहे हो। C क्या है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट का नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर। लाइट का नेचर कौन सा होता है, पार्टिकल नेचर। क्या पार्टिकल नेचर होता है, नहीं सर आपने तो वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया, लाइट का वेव नेचर होता है। अरे करेक्ट है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल भी होता है, लेकिन एक ही इंसान अगर सारी चीजें सही बता दे तो वो कैसे होगा, चलेगा काम, नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम ने क्या बताया, लाइट इज ए पार्टिकल नेचर। क्या है, लाइट इज ए बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी known as quanta, and each radiation have their own energy, that is quantized, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। कितनी होती है, E is directly proportional to क्या था, फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमें प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करना, इसलिए हमने क्या यूज किया था, एच इज इक्वल टू एच म्यू। तो यहाँ पे भी आ गया, एच की म्यू की जगह एफ ले लिया क्योंकि वेलोसिटी आ गई इसलिए। ठीक है, अगर वेवलेंथ, अगर सॉरी रेडिएशन को कोई ना कोई वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा। वी यानी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी को हम लाइट की ले ले, सी बाय लैम्बडा। तो एफ की वैल्यू रख दो, ई इज इक्वल टू एच म्यू में, तो क्या आ जाएगा, ये डेरिवेशन इक्वेशन आ जाएगा, जो कि आपको प्रॉब्लम करते समय बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो होगा अगला, सॉरी इसके बाद वाला वीडियो होगा, यहां से थर्ड वाला वीडियो। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, जो पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर समझ में नहीं आता तो डिटेल में अब पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कहां पे जा रहे हैं, लाइट क्या सिर्फ पार्टिकल नेचर है, नहीं, गलत है। इसके बाद कौन आए, डी ब्रोगली भाई साहब आए। कौन, डी ब्रोगली। अब डी ब्रोगली ने क्या बताया कि ठीक है मैक्स प्लैंक्स, क्या बताया, ठीक है मैक्स प्लैंक, लेकिन आपकी भी गलती हो गई। लाइट सिर्फ क्या पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, वेव भी होती है। क्या बताया डी ब्रोगली ने, लाइट का नेचर कैसे है, पार्टिकल तो ठीक है आपने बता दिया, पार्टिकल के साथ साथ लाइट क्या होता है, वेव भी होता है। यानी कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या बताता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बताता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये क्या है, ड्यूअल नेचर बताया, या वी कैन से ड्यूअल नेचर ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक मूविंग एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर हम इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, पार्टिकल और वेव। यहां तक ठीक है। देखो ध्यान देना, अगर आप 2 मिनट के लिए गोलाई घूमने चले गए ना, आपका पूरा बैंड बज जाएगा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ चला जाएगा, डेरिवेशन बाद में फिर, अरे यार क्या पढ़ाया था चौहान सर ने, पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहे, ध्यान दे फिर समझ में आएगा, गधे के जैसे इधर उधर दिमाग का नहीं लगाना है। ठीक है, क्या ले ले, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। देखना है हमें कैसे, आपको दिखाई, यहाँ पे दिखाई देगा, कैसे फील करवाएंगे आपको। इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास है, इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट मास, मास है कि नहीं है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पीड इलेक्ट्रॉन की
अरे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कितनी होती है 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड था, मीटर पर सेकेंड यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो देखो कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, इतनी ज्यादा स्पीड है, इतनी हाई स्पीड है, तो पार्टिकल कैसे होगा? दिखाई देगा पार्टिकल? दिखाई देगा? अरे इतनी बड़ी ट्रेन नहीं दिखाई दे रही तो क्या इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? इतना सा इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल देखना है तो जो शेल में रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को रोक दो। क्या करोगे? उस इलेक्ट्रॉन को रोक दो। इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन रुक गया है और देखो कि इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा पार्टिकल। मान लो ये कोई एक एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे शेल है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपको एज ए पार्टिकल देखना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा मूविंग इलेक्ट्रॉन को। फिर हम देख पाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। ठीक है, अब डी ब्रोगली ने इतना ही बता पाई, इसके आगे नहीं बता पाया क्योंकि पता ही नहीं था ना। फिर डी ब्रोगली के स्टूडेंट आ गए, इनके अंडर करते थे काम। कौन? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान देना है। कौन? डेविन्सन जर्मन एक्सपेरिमेंट। कौन? डेविन्सन आ गए, डेविन्सन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ध्यान देना है। डेविन्सन जर्मन एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या किए? ये किए डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप फिजिक्स में पढ़ोगे रिफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन क्या होता है। क्या किए? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या किया? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट का डायफ्रैक्शन होगा तब इनको जाके दिखाई दी लाइट किस फॉर्म में? वेव फॉर्म में। किस फॉर्म में दिखाई दी? वेव फॉर्म में। यानी कैसे? वेव के फॉर्म में ऐसे घूमते घूमते हुए लाइट आ रही थी। यहां पे ये प्रूव कर दिए कि लाइट का नेचर वेव होता है। प्लैंक्स ने तो पहले ही बता दिया था पार्टिकल होता है, यानी कि लाइट का नेचर क्या हो गया? ड्यूअल नेचर। कौन सा? पार्टिकल एंड वेव। तो अब हमें प्रूव करना है कि कैसे होगा। तो अब देखते हैं डेरिवेशन। ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं? चलो इरेज कर दें क्योंकि डेरिवेशन में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो नोट कर लो। नोट कर लिया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। टाइटल दे दो, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली का इक्वेशन अब हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? बहुत बड़ा सवाल है। संकट आ गया? आ जाएगा संकट। अब देखो क्या है? द वेवलेंथ ऑफ वेव इज एसोसिएटेड विथ एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल को अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मूव करा रहे हो तो कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, जाएगा ना? हाँ ठीक है, जाएगा। तो देखिए क्या बताया डी ब्रोगली ने। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ the wavelength of the wave with any material particle was calculated by analogy with photon। अभी होता है ना फोटोन। क्या होगा? फोटोन लाइट में क्या है? फोटोन। कौन सा नेचर? पार्टिकल। तो हम इसकी वेवलेंथ क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू किसे ले? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, देखो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रोगली बड़े होशियार थे। अगर ये सही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो प्रूव करने लगे।
According to Planck's quantum theory, if photon is assumed as particle, अगर हम फोटोन को क्या करें, पार्टिकल कंसिडर करें, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, E इज इक्वल टू एच म्यू। कौन बताया था, प्लैंक्स क्वांटम ने। तो अगर हम क्या करें, फोटोन को पार्टिकल कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट, कहीं पे नहीं, हाँ ठीक है। अब हो गया E इज इक्वल टू एच म्यू, इक्वेशन नंबर 1 ले ले, ओके। अब देखो इफ, अरे नहीं, ये कौन दिया था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, इफ फोटोन इज अज्यूम एज वेव, अगर फोटोन वेव है तो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेर m इज मास ऑफ प्रोटॉन, c इज क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहां पे m क्या है, मास ऑफ फोटोन, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितना होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, E इज इक्वल टू है ना, दोनों चीजें, E इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एच म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, mc स्क्वायर। यहां पे क्या बता रहे हम, वेव, तो वेवलेंथ निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, अरे नहीं सॉरी, एक मिनट, हमें म्यू की वैल्यू रखनी होगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है, बट म्यू इज इक्वल टू क्या है, सी बाय लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्बडा, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दो, एच इंटू सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी सी कैंसिल हो गए, सी यानी सी स्क्वायर, क्या बचा, अब एच इधर चला जाएगा, क्या बचेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का सिंबल है, सारी चीजें उधर लेके चले जाओ, क्या बचेगा, यहीं पे रहेगा ना, ये चलो यहां पे डिवीजन में यहां पे ले जाओ, एम सी इधर ले आओ, एच बाय एम सी, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या रहा, एच बाय एम सी। अब देखो एम क्या है, मास ऑफ फोटोन, एंड क्या, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय रो, वेयर रो इज मोमेंटम, ठीक है, यहां पे लिख दो वेयर रो इज एम सी, या इसे हम एम वी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, डी ब्रोगली इक्वेशन, वेयर रो इज मोमेंटम ऑफ, क्या है, किसका मोमेंटम, फोटोन का, ठीक है, वेयर रो इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये हो गया डी ब्रोगलीज इक्वेशन, ठीक है। फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया, चलो बहुत बढ़िया।
चलो, अगर सारे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूविंग है तो उनकी वेवलेंथ भी दी है, तो एनर्जी कैसे निकालें? निकाल पाते कि नहीं? या एनर्जी दी है तो वेवलेंथ कैसे निकालें वो देखते हैं। ठीक है, क्या है? एवरी माइक्रोस्कोपिक moving particle is wave. Moving particle is wave whose wavelength is given by, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी? whose wavelength is given by, क्या होगी वेवलेंथ? लैम्बडा इज इक्वल टू, अभी देखा हमने, एच बाय रो। रो क्या है? मोमेंटम है, या मैं इसे एच बाय एम वी। एम वी है, म्यू नहीं है, क्या है? एम वी। या इसे हम ऐसे लिख सकते हो, एच बाय एम सी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हो और आपको पूछा गया है क्या निकालने के लिए? वेवलेंथ निकालने के लिए, जो कि आपको नीट में या जी मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक एनर्जी दी होती है और वेवलेंथ निकालना होता है, उस टाइम में आपको क्या करना है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। ओके, अब देखो, अब क्या हो गया? देखो, जितनी चीजें आप सॉल्व करना है कर लो, कोई ना कोई परेशानी होगी होगी। चलो, अब कोई एक एटम ले लेते हैं, नेम नहीं देंगे, डायरेक्ट समझते हैं कंसेप्ट। न्यूक्लियस में कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले डिस्कवरी हो गई है ना। रिवॉल्व कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्व कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोर्स ने हमें बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, कितनी दूरी पे होगा। रेडियस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? यस, निकाल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें ऑलरेडी पता है। क्या हम ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेट बता पाएंगे कि यहीं पे है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी हाईएस्ट स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या एग्जैक्ट पोजीशन बताना? जब तक आप पोजीशन बताओ निकल गया ना। ठीक है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसी चीज को लेके आगे आ गए कौन? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या आ गया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कैमरा के बाहर नहीं जा रहा है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यही चीज बता रहा है। क्या है? क्या बता रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? ये पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। क्या हम इस पार्टिकल या वेव की पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ मेजर कर पाएंगे साइमल्टेनियसली? नो। ये क्या होगा? लगभग, क्या 100% भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? इम्पॉसिबल है। यही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बता रहा है? इट इज इम्पॉसिबल, इट स्टेट्स दैट it is impossible to measure
it is impossible to measure the exact position and momentum of electron simultaneously. क्या है? It is impossible to measure the exact position and momentum of electron simultaneously. लगभग ये impossible है, लगभग क्या 100% impossible ही है मान लो, ठीक है। अगर आप मेजर कर भी लो, ठीक है, मान लेते कि अगर आपने मेजर कर लिया है तो कोई ना कोई गलती होगी, एक्यूरेट तो नहीं निकाल पाएंगे, तो एरर होगा। तो एरर कितना होगा, ये प्रिंसिपल दिया है, कितना एरर होगा, मोमेंटम, देखो मोमेंटम मेजर एरर, मोमेंटम मेजर एरर क्या होगा, डेल्टा रो। क्या होगा, रो क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। पोजीशन मेजर एरर, पोजीशन मेजर एरर क्या होगा, पोजीशन डेल्टा यक्स। क्या होगी पोजीशन, डेल्टा यक्स। तो अब ये जो पोजीशन, और अगर आप ये दोनों को मिला देते हो, पोजीशन और मोमेंटम को, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक डेरिवेशन दिया था, कितना, डेल्टा रो इंटू डेल्टा यक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। कितना हो जाएगा, ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कितना हो जाएगा, मिनिमम एरर कितना हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एरर पोजीशन मेजर एरर एंड मोमेंटम मेजर एरर इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। मिनिमम इतना एरर होगा, अगर इतना नहीं है तो फिर कितना होगा, डेल्टा रो इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। इतना होगा, या तो बराबर होगा या से उसे ज्यादा होगा, कम कभी नहीं होगा। ये किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने। यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। बड़ा आसान है समझने में, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया। अब तो हमें पता चल गया लाइट क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी वाला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। चलो कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा, तो खींच मेरी फोटो, वही है, ये भी वही है। देखो अगर लाइट नहीं होगी फोटो निकलेगा नहीं। देखो आप जब स्टूडियो में जाते हैं ना, फोटो निकाल रहा हो तो लाइट आती है आपके ऊपर, फोटोन आ जाते हैं एनर्जी वाले, तब जाके फोटो निकलती है, वही तो फोटोन यानी कि लाइट है। फोटो एन कट कर दो, फोटो ना, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लाइट क्या है, तो और पीछे थोड़ा सा, लाइट क्या है, पार्टिकल। मान लिया ना लाइट को पार्टिकल, कौन कौन बताया था, प्लैंक्स क्वांटम ने, डेरिवेशन भी दिया भाई, पार्टिकल है, बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, ओके। अब देखो लाइट क्या क्या है, कहां से कैसा है लाइट, देखते हैं। लाइट क्या है, इनिशियल टाइम में लगभग 1675 में। अरे सर बहुत पीछे ले गए सर, आपके ज़माने में नहीं, मैं आपके ज़माने का हूँ, टेंशन मत लो। कौन बताया था, न्यूटन ने। कब, 1675 में। कौन, न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया, लाइट का नेचर कैसे होगा, पार्टिकल। लाइट का नेचर कैसे होगा, पार्टिकल। कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी, कॉर्पस्कुलर
थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सबसे पहले कौन बताया लाइट? कौन? न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया? लाइट पार्टिकल होगा। कैसे बताएं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, अब उसके बाद आ गए लगभग 1600 1700, थोड़ा आगे चलते हैं 1800 में, 1801 में, 1801 में क्या बताया? लाइट क्या है? क्या है लाइट? वेव है। लाइट क्या है? वेव। पढ़ लिया ना अभी हमने वेव। कहां पे पढ़ा? डी ब्रोगली इक्वेशन में। ठीक है, कैसे पता चला? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंट किया था ना, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। कौन किया था? डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डायफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन। उसके बाद आया कब? कहां पे आ गए? 18 आ गए 1905। कहां पे आ गए? 1905। 1905 में क्या? कहां पे आ गए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या बताता है? लाइट क्या है? फिर से वही बात, पुरानी घिसी पिटी बातें। लाइट क्या है? पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या बताता है? लाइट क्या है? पार्टिकल। कौन बताया था ये? कौन दिया है? देखो कौन दिया है? जाना पहचाना इंसान है, आपल्या घराच्या शेजारी राहणार नहीं। कौन दिया है? जे थॉमसन। पहले बताया था एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले यही बताया, अभी भी यही बता रहा है कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। कैसे? वो समझते हैं। क्या किया? एक मेटल की शीट ले ली ऐसे, बड़ा बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है यार ये। ठीक है, लाइट क्या है? पार्टिकल है। ले लिया, क्या ले लिया? मेटल शीट। अब मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? होते हैं, आपके जैसे होते हैं मेटल। हाँ, जो भी आना चाहो, आपको चाहिए ना, लेके जाओ इलेक्ट्रॉन, लेके चले जाओ, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हाँ, मुलांसारखे असतात, मोठ्या मनाचे मेटल म्हणजे घे। हाँ, 10 लोकांना देत होते, काय हृदय इलेक्ट्रॉन आहे तुमचा, देऊन टाकलं, ले लो यार, अपनी प्रॉपर्टी है, बेच दो। ठीक है, अब ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। समझ लो कि जब ये मेटल शीट के ऊपर हम रेडिएशन पास करेंगे, क्या पास करेंगे? रेडिएशन। देखो समझ लेना है, पोस्टुलेट्स भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या है? मेटल शीट के ऊपर जब हम रेडिएशन पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी गेन करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी गेन। तो रेडिएशन कैसे पास करना है? जैसे मन में आए कर दो सर, आपल्या मनावर। ऐसे होगा? नहीं, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। कैसे करना है? रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी वाले पास करो या लो वेवलेंथ वाले पास करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन पास करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजेक्टेड, बाहर निकल जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? बाहर निकल जाएंगे ना। यानी कि अब ये जो बाहर जाएंगे किस फॉर्म में जाएंगे? एक पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब किया और इमिट कर दिया, निकल गए ना। जब आपको एनर्जी मिल जाती है, आपके पांव जमीन पर रहेंगे नहीं, क्या हो जाएगा? अपने आप उछल कूद करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो फ्री हो। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था? चलो नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं? जब मेटल फॉइल के ऊपर हम जब रेडिएशन पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजेक्ट करेगा, यानी कि वो क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा कि वो फ्री हो सकता है, वो मेटल फॉइल से बाहर जा सकता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी हाईएस्ट हो गई है, सबसे ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो देखते हैं जे थॉमसन ने क्या किया है। जे थॉमसन क्या किया? जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट J. Thomson observed that when a light of
when a light of certain wavelength और फ्रीक्वेंसी, एक कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जब हम लाइट क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा, कहां से, फ्रॉम द मेटल, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा, कहां से, मेटल से। दिस फेनोमेनॉन नोन एज photoelectric effect. This phenomenon known as photoelectric effect and the electron known as, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, फोटोइलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड होके चला गया उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि सिंपल सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मेटल फॉइल के ऊपर जब आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा, मेटल से इजेक्ट करना चाहेगा। इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हो गया, चलो इरेज करें। ओके, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या किया था, एनर्जी एब्सॉर्ब किया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, थी ना? थी, रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। लेकिन आपने और क्या किया, सप्लाई किया। तो ग्राफ क्या होगा, अगर हम ग्राफ निकालें, इस साइड में वेलोसिटी ले लेते हैं और यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसकी फोटो इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, एक ग्राफ आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बाद हमारा आखिरी पोर्शन बचता है इस टॉपिक का, कौन सा, क्वांटम नंबर। और उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर के जी मेंस के और नीट के क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।